जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं एक नए फ्लैट में हूँ। मैं वापस से मुंबई आ चुका हूँ अपने कॉलेज के लिए एंड इट्स गोइंग टू बी द फाइनल ईयर ऑफ माय कॉलेज। तो आज ही जस्ट मैं आया मैं एंड कल मैंने आने से पहले एक फ़िल्म देखी थिएटर में जिसकी बहुत चर्चा हो रही है एंड इट स्टार्ट ऑफ वेरी स्लोली, बहुत ही ज़्यादा स्लोली। ऑलमोस्ट काफ़ी सारे लोगों ने इसे फ्लॉप डिक्लेयर कर दिया था, बट जैसे ही उन्होंने उसे फ्लॉप डिक्लेयर किया था इट स्टार्टेड टू राइज। भाई बॉक्स ऑफिस इतना अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो मुझे लगा कि ऐसा क्या है इस फिल्म में। इज दैट मैन बैक? Is that man back? I'm talking about the man who is coming from my hometown, Jamshedpur. His name is Imtiaz Ali. Is he really back with his film मैं वापस आऊँगा? मैं वापस आऊँगा, क्या इम्तियाज़ अली वापस आए हैं? Has he made a comeback? And this is the film which I watched yesterday in the theater. You will be shocked. पूरा थिएटर पैक्ड, पूरा थिएटर पैक्ड था भाई। बहुत ही कम शोज़ है इसके जमशेदपुर में, फ़िलहाल 2 या 3 ही है, बट सारे हाउसफुल जा रहे हैं। एंड बहुत ही लंबी फ़िल्म है, 2 घंटा ऑलमोस्ट 50 मिनट की फ़िल्म है ये। एंड आई हैव टू से यू, दिस इज़ वन ऑफ इम्तियाज़ अलीज़ बेस्ट वर्क्स टिल डेट। I have to admit, this is one of his best heartbreak films that you will ever see in recent times. The last film that really, you know, मेरा दिल रोने लग गया था, मैं ऑलमोस्ट डिप्रेशन में चल गया था वो फिल्म देख के इन अ पॉजिटिव वे, वॉज लैला मजनू। उसकी स्टोरी बाय द वे इम्तियाज़ अली ने ही लिखी थी, ऑल्दो उसके भाई ने उसको डायरेक्ट किया था, साजिद अली ने। But that film really broke my heart into pieces. And when I watched मैं वापस आऊँगा, I have to admit, मुझे लैला मजनू की थोड़ी थोड़ी याद डेफिनेटली आ रही थी। एंड इस ये फिल्म जो है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ कल्ट फिल्म इन द गोइंग फॉरवर्ड, जस्ट लाइक लैला मजनू है ये भी। एंड आई बिलीव कि ये जो बिजनेस अभी कर रही है बॉक्स ऑफिस, इज सोली बिकॉज पीपल हैव रियली रेजोनेटेड विद दिस फिल्म। मैंने वो दिखता है, जब मैंने ये फिल्म देखी आई वॉज लाइक, दिल टूट गया था मेरा एंड में जाके। मतलब एक बंदा, एक आदमी अपने आप को ज़िंदा रखा है फॉर years just because he wanted to see that one lady, wanted to meet that one lady जिसका उसके साथ प्यार था। वो लेडी, उसका जो लव था उसके ज़िंदगी का, वो बंटवारे के कारण अलग हो गई थी। he doesn't know if she is alive or dead or what, बट ही हैज़ केप्ट दैट होप अलाइव। और लास्ट में जाके जो होता है, दिल तोड़ देता है, दिल तोड़ देता है। यू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, बट वो जिस तरह से वो रिवील होता है, इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग, आई हैव टू एडमिट। इट्स ब्यूटिफुल फिल्म, इट्स अ ब्यूटिफुल फिल्म, इट्स अ वेल मेड, इट्स अ वेल रिटन फिल्म। बहुत ही अच्छे से डिटेल में दिखाया गया है किस तरह से जो वेदांग रैना और यू कैन से नसरुद्दीन शाह, जो बाद में उनका रोल प्ले करते हैं, वेदांग रैना और शर्वरी के बीच में जो रोमांस होता है, वो कैसे धीरे धीरे वेरी स्लोली ब्लॉसम करता है, ठीक है, ओवर टाइम। ये इम्तियाज़ अली का तो सिग्नेचर है, स्टाइल है, स्लो एंड स्टडी, धीरे धीरे स्लो फायर पे हम कुक करेंगे। दैट इज़ इम्तियाज़ अलीज। यू डोंट एक्सपेक्ट फास्ट पेस्ड रोमांस हियर, एकदम स्लोली स्लोली हम मूव करेंगे, और वैसा ही होता है इसमें भी। एंड जिस तरह से ये स्लोली स्लोली मूव करता है, धीरे धीरे आपको उसमें इन्वेस्ट हो जाते हो। एंड फाइनली द सेकेंड हाफ इज़ वेयर ऑल द ड्रामा अनफोल्ड्स, ठीक है। आई हैव टू एडमिट, इसमें नसरुद्दीन शाह का काम बेस्ट है। आई मीन हाल ही में उन्होंने वो टाइटन स्टोरी की थी एंड वहाँ पे उन्होंने काम बहुत अच्छा किया था। इसमें तो इससे भी अच्छा काम किया है भाई। जो दर्द है ना उसकी आंखों में उनके, इज़ वेरी ओल्ड, लाइक ऑलमोस्ट अप्रोचिंग 100 है, एंड इज़ बेड रिडन एंड ऑलमोस्ट लाइक चल बसने को तैयार है, बट दैट वन होप कि भाई उसे वो लड़की दोबारा से देखने को मिल जाए। यार ये कितने लोगों के दिल में होता है कि भाई वो जो लड़की थी जिससे हम लोग दूर हो गए, क्या हमें दोबारा एक बार मरने से पहले काश उससे एक बार दोबारा मिल लूँ।
वो काफ़ी लोगों का फुलफ़िल नहीं होता, और इस ये फ़िल्म भी कुछ वैसा ही टाइप का है। समथिंग लाइक लैला मजनू, है ना? लैला मजनू उससे भी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था बाय द वे। आई हैव टू एडमिट, लैला मजनू वाज़ पीक। लैला मजनू तो मतलब पूरा डिप्रेशन में फेंक दिया था मेरे को, मतलब वो तो बंदा मतलब पागल हो गया था, लिटरली मेंटली अनस्टेबल हो गया था। ही स्टार्टेड इमेजिनेटिंग ऑलमोस्ट, यहाँ पर भी वैसा ही होता है। नसरुद्दीन शाह इज ऑलमोस्ट हेलुसिनेटिंग, ही इज गोइंग थ्रू मेंटल कंडीशन जहाँ पे ही इज़ लाइक नॉट इवन इन द प्रेजेंट, ही इज़ जस्ट थिंकिंग अबाउट जहाँ मतलब पास्ट में जो था वो 1940s के टाइम में उसका ब्रेन अभी भटका पड़ा हुआ है, तो रियलिटी से उसका कोई परे नहीं है। तो वो दर्द जो है उनकी आवाज़ में, वो आँखों में, वो दिखता है उनके परफॉर्मेंसेस के थ्रू। एंड he's done, I think this is one of his career bests. Nasruddin Shah is just, you know, क्या बोले, एक सेकेंड, he's just outdoing himself of late, I'm seeing. तो फुल क्रेडिट्स टू हिम। इसमें जो शर्वरी है उन्होंने भी काम काफ़ी अच्छा किया, उनका बहुत बड़ा रोल है इसमें एज वेदांग रैना, और यू कैन से दैट कैरेक्टर ऑफ नसरुद्दीन शाह, वेदांग रैना उनका जो लव इंटरेस्ट है उसका। वेदांग रैना भी काम ठीक ठाक डिसेंट किया है, नॉट द बेस्ट आई वुड से, बट ठीक ठाक किया। आई वुड से जस्ट समबडी एल्स वुड हैव डन अ बेटर जॉब, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा था। ठीक है, मे बी थोड़ी सी इमोशनल सीन्स में मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़े से ब्लैंक हो रहे थे, नॉट वेरी श्योर। आई मीन जिस तरह से नसरुद्दीन शाह प्ले कर रहे थे उस कैलिबर का वेदांग रैना मैच नहीं कर पा रहा था। आई मीन वो में थोड़ा गैप दिख रहा था परफॉर्मेंस में। बोथ आर द सेम कैरेक्टर्स बाय द वे। बाकी इसमें दिलजीत दोसांझ है जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है बट उतना स्कोप नहीं है उनका। इट्स मोर लाइक पर्सन हु इज़ सॉल्विंग द मिस्ट्री बिहाइंड व्हाट नसरुद्दीन शाह इज़ ट्राइंग टू से। क्योंकि देखो नसरुद्दीन शाह वो बोल तो कुछ रहे हैं, ठीक है, दैट ही इज सेइंग कि ही इन रिडल्स इन पजल्स ही इज सेइंग मार्स मून का वो सब कॉन्सेप्ट डाल के वो कुछ तो बोल रहा है, एंड दिलजीत दोसांझ एंड हिज फैमिली आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग। तो वही पूरा फिल्म उसी में निकल जाता है कि व्हाट दिस मैन इज ट्राइंग टू से, किससे वो मिलना चाहता है, व्हाट इज हिज मिशन, व्हाट इज कीपिंग इन माई लाइफ फॉर सो लॉन्ग, इज दैट थिंग। जब उन्हें अल्टीमेटली पता चलता है दे ट्राई टू फुलफिल इट बट द हार्ट ब्रेक इज इमिनेंट। तो पार्टीशन के चलते कितने घर टूट जाते हैं, कितने लव स्टोरी, लव रिलेशनशिप्स है जो टूट जाते हैं, वो इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से कैप्चर किया गया है। आई रियली लव दैट। इम्तियाज़ अली ने काम बहुत अच्छा किया है इसमें। थिंक आफ्टर दैट लव आजकल, वो 2020 वाला लव आजकल, उसके बाद दैट ट्रेन रेक इट वॉज, दिस इज़ अ ह्यूज कम बैक ऑन द बिग स्क्रीन, एंड आई होप इट टेक्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी एट द बॉक्स ऑफिस। कल्ट स्टेटस आने वाला है। इसमें म्यूज़िक जो है, इसके जो गाने हैं बहुत ही ब्यूटीफुली ब्लेंड करते हैं, बट एक पर्टिकुलर गाना है टूवर्ड्स द एंड, जैसे पागल करके कोई तो एक फीमेल गाना सिंगर है, उसका ब्यूटीफुल गाना है यार, मैं उसको कल से लूप में सुन रहा हूँ। इतना पेन है उसमें, इतना ब्यूटीफुली सॉन्ग है। आई रियली लव दैट सॉन्ग, ऑल्दो ऑल द सॉन्ग्स ऑफ दिस फिल्म आर क्वाइट गुड, आई वुड से। तो ओवरऑल आई वुड से ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज इन दिस फिल्म इज पिक्चर परफेक्ट। ऑल्दो आई वुड से, जैसे मैं बोला, वेदांग रैना का परफॉर्मेंस मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। दिलजीत दोसांझ का थोड़ा लिमिटेड स्कोप रह गया, इज़ मोर लाइक अ डिटेक्टिव टाइप टू सॉल्व द मिस्ट्री, ठीक है, बट इज़ डन अ डिसेंट जॉब। एंड एक चीज़ जो कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है इस फिल्म में, वो नसरुद्दीन शाह सिंस इज़ बिकम ओल्ड, तो वो मफल्ड वॉइस में बोल रहे हैं, कुछ लोगों को थोड़ा दिक्कत होने वाली है समझने में। अगर अभी हाल ही में मैंने वो वेलकम टू द जंगल देखा था, उसको लेकर उन्होंने थोड़ा मजाक किया था, उसको लेकर थोड़ा कॉमेडी बनाया था, बट यहाँ पे उस चीज़ को लेके एक हार्ट ब्रेकिंग टेल बना दिया है। कैसे लोग मैनू खिलवाड़ कर सकते हैं एक चीज़ के साथ, एक पर्टिकुलर डायलेक्ट को लेके अलग अलग एंगल्स दे सकते हैं। कोई इसको कॉमेडी की तरह यूज़ कर सकता है, कोई इसको सैड तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ क्वाइट द थिंग। एंड yeah, overall I would give this 4 stars from my end. This was a really good watch. जाके देखो इसे थिएटर में प्लीज़, अभी भी ये बहुत आराम से चल रही है मार्केट में, एंड आई डोंट थिंक ये अगले महीने भी ये हटने वाली है, इतना अच्छा खासा डिमांड है इस फिल्म का।
By the way, there's this one post credit scene in this film. मुझे वो उसका कुछ समझ में नहीं आया एग्जैक्टली क्या है, बट आई फेल्ट इट वाज अ लिटिल आउट ऑफ प्लेस, बट ठीक है, डाल तो दिया है तो डाल दिया. मेन फिल्म वॉज प्रिटी गुड. थोड़ा बीच बीच में डेफिनेटली स्लो लगेगा, बट दैट इज़ इम्तियाज़ अलीज़ सिग्नेचर. सो 4 स्टार्स जाके देखो इसे. म्यूज़िक, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स आर ब्यूटिफुल. बाय द वे, मैंने मेंशन करना भूल गया था, सम ऑफ द डायलॉग्स आर ब्यूटिफुल. ठीक है, डायलॉग्स, परफॉर्मेंसेज आर टॉप नॉच. गो एंड वॉच इट.